नमस्कार। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल में कितना काम दिख रहा है, जनता अब सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और हमारा दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके इस रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे मध्य प्रदेश के दमोह से बीजेपी के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का रिपोर्ट कार्ड। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री भी है। मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में है। जी हाँ, मजबूत गढ़ माना जाता है। 1979 से लेकर बीजेपी अब तक यहाँ 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है और कांग्रेस को हार का मुंह दिखाती आ रही है। प्रहलाद सिंह पटेल पिछले 2 टर्म से सांसद हैं। दमोह संसदीय सीट पर राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है। सियासी दांवपेच, यानी ये जो जगह है सियासी दांवपेच के लिए मानी जाती है। दमोह लोकसभा सीट काफी अहम है। पिछले 5 साल में सांसद का विकास कार्य कैसा रहा, यहां की जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, संसद में प्रहलाद सिंह पटेल का प्रदर्शन आखिर कैसा दिख रहा है, 10 में से कितने नंबर यहां की जनता अपने सांसद को दे रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। दमोह लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति मोह का बड़ा रोल है। जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर, सिंग्रामपुर झरना, सिंगरगढ़ किला, नोहलेश्वर मंदिर, नोहटा जैसी जगहों के लिए दमोह काफी फेमस है। सियासी दांवपेच के लिए दमोह लोकसभा सीट काफी अहम है। मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में से एक है। 1989 से लेकर बीजेपी अब तक यहां पर 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है और कांग्रेस को हार का मुंह दिखाती आ रही है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के प्रहलाद सिंह पटेल सांसद हैं। दमोह के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो शुरुआती 3 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। दमोह में पहला लोकसभा चुनाव 19 अलग अलग विधान
पास या फेल। तो आपने देखा दमोह संसदीय सीट के बारे में क्या है यहाँ के मुद्दे, यहाँ का जातिगत समीकरण। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद प्रहलाद सिंह पटेल, जी हाँ, प्रहलाद सिंह पटेल की परख के लिए 2 आधार बनाए। जी हाँ, 2 आधार। पहला आधार है हमारा संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बात करें संसद में उपस्थिति की तो प्रहलाद सिंह पटेल करीब 60% उपस्थित रहे हैं, 60%। बात करें सदन में दमोह और देशत में सांसद प्रहलाद सिंह पटेल हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में प्रहलाद सिंह पटेल ने करीब 55% सवाल पूछे हैं जो दमोह और देशत से जुड़े रहे हैं। वहीं अगर बात करें सांसद निधि की, जी हाँ, जो हर साल एक सांसद को विकास कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद प्रहलाद सिंह पटेल करीब 97% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में दमोह में किए गए विशेष काम और देशहित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को 10 में से मिलते हैं पूरे 6 नंबर, जो औसत से थोड़ा सा बेहतर। 10 में से 6 नंबर। तो आपने देखा दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा इंतजार। जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी दमोह लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले दमोह की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ से, हमारे हिसाब से 50-50 है। जो यहाँ की बेसिक ज़रूरतें थी, जो हम उम्मीद करते थे कि जैसे शिप्रा ट्रेन को डेली किया जाए, यहाँ से नागपुर ट्रेन डेली चलाई जाए, वो चलाई नहीं गई। और जो ट्रेनें कोविड काल में बंद की गई थी वो भी अभी चालू नहीं हुई। सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि जो हमारे सांसद हैं वो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जो प्रतिनिधित्व है हमारे दमोह क्षेत्र से शुरू होता है। दूसरी बात, हमारे सांसद जो भी क्षेत्र में समस्याएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उन पर पूरा ध्यान रखते हैं। जहाँ तक प्रहलाद जी को आज चेहरा है, तो प्रहलाद जी का चेहरा ही अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जीत उनकी जेब में है, झोली में है उनकी। और प्रहलाद जी ने जो काम दमोह लोकसभा में किए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार दमोह लोकसभा को एक केंद्रीय मंत्री मिला जो एक छोटी सी छोटी बात दिल्ली तक पहुंचा देता है। प्रहलाद पटेल जो है अपने दमोह के सांसद हैं और अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो गरीबों के प्रति हो। है गरीब जो आदमी जहाँ हैं वही हैं, उनके प्रति ऐसा कोई काम नहीं किया उसने कि गरीब आदमी के अच्छा काम किया उसने। विधानसभा हो गई, गिनती सांसदीय क्षेत्र हो गई उनकी 5 साल 10 साल में आपको दिख रहा है विकास? कहीं दिख रहा है विकास? कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का कुछ नहीं है। इतना बड़ा पद होने के बाद, इतना बड़ा नेता होने के बाद अगर ये काम नहीं है उनके पास तो बहुत मतलब सोचनी विचारनी की बात है। इतने काम होने चाहिए और ऐसे काम होने चाहिए रहे जो दिखता दमोह जो सबसे पिछड़ा हुआ है। नहीं, संतुष्ट हैं हम उनके कार्यकाल से। अच्छा कार्य कर रहे हैं, रेलवे में भी अच्छी सुविधाएं दी हैं उनने। अभी रिसेंटली एक पैकेज लेके आए जो उसका उद्घाटन भी हुआ था, हम लोग गए थे 5-6 तारीख की बात है। मोदी जी तो आएंगे मगर इसके नेतृत्व में वे भी चले जाएंगे। अगर ये जैसे आदमी का नेतृत्व करेगा ना भाजपा का, तो वो भी जा सकते हैं। संतुष्ट तो नहीं है, जो काम होना चाहिए
सांसद के कार्यकाल में नहीं हो रहे हैं और हम समझते हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। नया आदमी आएगा, युवा आएगा, वो काम करेगा दमोह विकास के लिए। हमने नाम वर्ष के लिए किया है और ये जीते नहीं हैं साहब, 2 वर्ष से नरेंद्र मोदी जीते हैं। आगे भी क्या मानते हैं 2024 में मोदी फैक्टर काम करेगा? फैक्टर काम करेगा लेकिन ये पार्टी नहीं चल पाएगी। हमारे यहाँ के जो मौजूदा सांसद जी हैं वो भाजपा दल से आते हैं। हम उनके कार्यशैली से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं क्योंकि 2 बार से वो यहाँ से सांसद हैं। हमें विकास के नाम पे ढूंढना पड़ता है कि विकास कार्य क्या किए हैं। विकास के नाम पर वो बेला ताल साफ करते रहते हैं, इसके अलावा कोई नई चीज़, नई सौगात दमोह के लिए नहीं मिली है। बिल्कुल है, बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। गांव-गांव जाते हैं, जनता की सुनती। क्षेत्र में आते हैं? हाँ, क्षेत्र में आते हैं और जनता की सुनते भी हैं। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर प्रहलाद सिंह पटेल को संसद में यानी कि 6 नंबर, 10 में से 6 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब जी हां, दमोह लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने पर देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है। जी हां, पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 51%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 4%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 47% और पता नहीं 3%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 67%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 3%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 51%, बी, सांसद फैक्टर 15%, सी, पार्टी फैक्टर 20% और पता नहीं 14%। पांचवा और अंतिम सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 71%, 71%, नहीं कहने वाली 23% और पता नहीं 6%। 5 सवालों का जवाब दमोह की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद का काम बेहतर है, कई लोग ये भी कह रहे हैं वादे अभी भी सांसद ने जो किए थे वो पूरे नहीं हुए, सांसद की तरफ से अधूरे ही रह गए जो हो न सका। पार्टी और प्रत्याशी दोनों के आधार पर दमोह की जनता वोट करना चाहती है। इसके अलावा सांसद फैक्टर के साथ साथ मोदी फैक्टर को भी दमोह की जनता अहम मानती है। मतलब साफ है, सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को दमोह की जनता अपने क्षेत्र के लिए बेहतर मान रही है, लेकिन ग्राउंड पर 10 में से मात्र 6.1 नंबर ही दे रही है, जो औसत से थोड़ा सा बेहतर, औसत से थोड़ा सा बेहतर। जी हाँ, अब वक्त आ गया है ये जानने का सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को 10 में से 6 नंबर मिले हैं। वहीं दमोह लोकसभा की जनता के जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से मात्र 6.1 नंबर मिले। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, यानी कि दोनों नंबरों को मिला दिया जाए, तो सांसद प्रहलाद सिंह पटेल जनता की उम्मीदों पर औसत ही दिख रहे हैं। जी हां, दमोह की जनता ने सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, 50-50। जी हां,
जनता ने रिपोर्ट कार्ड में लिखा 50-50। दमोह लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको दिखाया, बताया, समझाया और सुनाया भी। जी हां, जिसमें दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ना तो पास हैं और ना ही फेल, यानी 50-50। जी हां, 50-50। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जी हां, 2024 में किस आधार पर दमोह की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। जी हां, एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।